हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिकंदरा क्लासेस पर। आज हम क्लास 10th के संस्कृत का सेट नंबर 3 लेकर आए हैं, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना हुआ है। एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा हुआ है। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। यदि आप लोग को यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल पर नए आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन करा, संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में किस महत्व का वर्णन किया गया है? तो औरत का वर्णन किया गया है। संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में किसका वर्णन किया गया? औरत का। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर, पुरुषों और स्त्रियों के सहयोग से किसकी गाड़ी चलती है? पुरुषों और नारियों अर्थात स्त्रियों के सहयोग से किसकी गाड़ी चलती है? तो समाज की। किस चलती है? समाज की गाड़ी चलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर, और आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन है? आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन है? तो पंडित छमाराव। कौन है? पंडित छमाराव। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर, वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? मिथिलेश कुमारी मिश्र। मिथिलेश कुमारी मिश्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा नंबर, अच्युत राय की रानी कौन थी? अच्युत राय की रानी कौन थी? तो तिरुमलांबा। कौन थी? तिरुमलांबा थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा नंबर, शंकर चरितम की रचना किसने की है? शंकर चरितम की रचना किसने की है? तो पंडित छमाराव ने। किसने किए थे? पंडित छमाराव ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। सातवां नंबर, ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का वर्णन किया गया, उल्लेख किया गया है? तो चतुर्विशत माने 24। कितने का? 24 का। कितने का? 24 का। चलिए आगे बढ़ते हैं। आठवां नंबर, अथर्ववेद में कितनी महिलाओं का वर्णन किया गया है? कितनी ऋषिकाओं का वर्णन किया गया है? तो 5। कितनी ऋषिकाओं का? 5 ऋषिकाओं का। 5 ऋषिकाओं का वर्णन किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नौवां नंबर, कर मधुरा विजयम महाकाव्य किनकी रचना है? मधुरा विजयम महाकाव्य किनकी रचना है? तो गंगा देवी का। किसका? गंगा देवी का। मधुरा विजय किनकी रचना? गंगा देवी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर, वृंदा व वरदाम्बिका परिमय का महाकाव्य किसकी रचना किसने रचा? वदाराम्बिका महाकाव्य की रचना किसने किया? तो किसने किए थे? तिरुमलांबा ने। किसने किए थे? तिरुमलांबा ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर, छमाराव किस काल के कवि थे? छमाराव किस काल के कवि थे? आधुनिक काल के। कौन काल के? आधुनिक काल के। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर, कंपन राय की रानी कौन थी? कंपन राय की रानी कौन थी? तो गंगा देवी। कौन थी? गंगा देवी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर, जनक की सभा में शास्त्र कुशल कौन विदुषी रहती थी? तो गार्गी। कौन रहती थी? गार्गी रहती थी। गार्गी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर, इंद्राणी का वर्णन किस वेद में है? इंद्राणी का वर्णन किस वेद में है? तो अथर्ववेद में। किसमें? अथर्ववेद में। 5वां नंबर, मीरा लहरी के लेखिका कौन है? मीरा लहरी के लेखिका कौन है? पंडित छमाराव।
16 नंबर, किस युग में मंत्रों की दर्शिका न केवल ऋषि बल्कि ऋषिका भी करती थी? किस युग में मंत्रों की दर्शन न केवल ऋषि बल्कि ऋषिका भी करती थी? तो वैदिक युग में। किसमें? वैदिक युग में, वैदिक युग में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर, कर आगवल्स की पत्नी कौन थी? आगवल्स की पत्नी कौन थी? तो मैत्रेयी। कौन थी? मैत्रेयी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर, आगवल्स ने अपनी पत्नी को शिक्षा दी। क्या किसकी शिक्षा दी? आगवल्स ने अपनी पत्नी को क्या शिक्षा दी? उन्हें किसकी शिक्षा दी? आत्म तत्व की, आत्म तत्व की। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर, आगवल्स ने आत्मतत्व की शिक्षा किसकी किसकी दी थी? मतलब आगवल्स ने आत्मतत्व की शिक्षा किसको दी थी? तो अपनी पत्नी मैत्रेयी को, अपनी पत्नी मैत्रेयी को, अपनी पत्नी मैत्रेयी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर, सर्वकुशला सरस्वती किसने कहा है? सर्वशुक्ला सरस्वती किसने कहा है? किसने कहा है? तो दंडी ने। किसने कहा है? दंडी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर, किसके प्रश्न का उत्तर विदुर देते थे? धृतराष्ट्र का। किसके? धृतराष्ट्र का, धृतराष्ट्र का। चलिए आगे बढ़ते हैं। नरक के कितने द्वार होते हैं? तो 3। नरक के कितने द्वार होते हैं? 3। काम, क्रोध और लोभ। काम, क्रोध और लोभ। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर, क्षमा किसकी हत्या करती है? क्षमा किसकी हत्या करती है? क्रोध की। किसका? क्रोध का। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर, कौन सर्वश्रेष्ठ धन है? तो धर्म। कौन है? धर्म। 25 नंबर, किससे सुख की प्राप्ति होती है? अहिंसा से। किससे? अहिंसा से। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर, कर कौन ऐसा धन है जिससे संतुष्टि मिलती है? तो विद्या से। किससे? विद्या से। चलिए आगे बढ़ते हैं। किससे विद्या की रक्षा होती है? तो अभ्यास से। किससे? अभ्यास करने से विद्या की रक्षा होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर, रूप की रक्षा किससे होती है? उबटन से। किससे? उबटन से। चलिए आगे बढ़ते हैं। खानदान की रक्षा किससे होती है? आचरण से। किससे? आचरण से। खानदान की रक्षा किससे होती है? आचरण से। 30 नंबर, घर की लक्ष्मी कौन होती है? तो स्त्री। कौन होती है? स्त्री। घर की लक्ष्मी कौन होती है? स्त्री। 31 नंबर, अपशय को कौन नष्ट कर देता है? अपशय को कौन नष्ट कर देता है? नम्रता। विनम्रता या नम्रता? नम्रता। विनम्रता या नम्रता। चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर, गरीबी को कौन समाप्त कर देता है? गरीबी को कौन समाप्त कर देता है? तो उद्योग। कौन समाप्त करता है? उद्योग। चलिए आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर, अशुभ लक्षणों को कौन समाप्त कर देता है? अशुभ लक्षणों को कौन समाप्त कर देता है? तो सद्व्यवहार। 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 चलिए आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर, प्रगति की इच्छा रखने वाले मनुष्य को कितने दोषों का त्याग करना चाहिए? कितने दोषों का त्याग करना चाहिए? 6 दोषों का। कितना? 6 दोषों का। चलिए आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर,
काम क्रोध और लोभ किसके द्वार हैं? नरक के। काम क्रोध और लोभ किसके द्वार हैं? नरक के। तो नरक के कितने द्वार? 3 द्वार। कौन कौन? काम क्रोध और लोभ। चलिए आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर, मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है? मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है? तो वाल्मीकि। कौन है? वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि। चलिए आगे बढ़ते हैं। मंदाकिनी वर्णम, दूसरा 37 नंबर, मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के किस कांड से संग्रहित है? अच्छा, अयोध्या कांड से। किससे? अयोध्या कांड से। चलिए आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर, रामायण पाठ के रचनाकार कौन है? रामायण के रचनाकार कौन है? तो महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि। चलिए आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर, अयोध्या कांड किस ग्रंथ का भाग है? अयोध्या कांड किस ग्रंथ का भाग है? तो रामायण का। किसका? रामायण का। 40 नंबर, और ये लास्ट क्वेश्चन है, रघुवंशम काव्य की रचना किसने की? रघुवंशम काव्य की रचना किसने की? तो कालिदास। रघुवंशम का रचना किसने किया था? कालिदास ने। यदि आप लोग को यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। थैंक यू।